दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी जालौन की है। जालौन की सड़क पे एक लड़की का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उस लड़की को होश नहीं रहता है। उसकी बॉडी से बहुत सारा खून बह जाता है। वो लथपथ खून से सनी हुई लड़की उसी जगह पड़ी हुई है रोड पे। लेकिन जो भी देखता है वो देखते हुए चला जाता है। कोई एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं होता। कोई ये तक नहीं देखता है कि आखिर में हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें या हम ये देख लें कि लड़की जिंदा है या मर गई है। कोई नहीं देखता है। आप सभी लोग जानते हैं, जब इस तरह की कोई घटना हो जाती है ना, तो लोग दूर से देख के चले जाते हैं और ज्यादा जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अगर हम खड़े हो गए ना तो कहीं पुलिस के लफड़े में ना पड़ जाए। कोई हमसे ये ना कह दे कि तुमने कुछ देखा यहाँ पे, या कोई ये ना कह दे कि भाई तुमने तो नहीं एक्सीडेंट किया। इस डर की वजह से कोई खड़ा नहीं होता है, चला जाता है चुपचाप। मतलब यहाँ पे कितना भी कोई सगा हो लेकिन वो भाग ही जाता है, खड़ा नहीं होता है। दोस्तों, कोई भी खड़ा नहीं होता है उस लड़की के पास में। उसका ब्लड जो था निरंतर बहता रहता है। तभी एक लड़का उधर से गुजरता है। वो भी देखता है कि भाई देखे कौन क्या है, किसको चोट लग गई है। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की का चेहरा देखा, दोस्तों वो लड़का पहचान गया और उसको देख के वो चिल्लाने लगा और बहुत तेजी के साथ में उस लड़की को उठाता है और हॉस्पिटल के लिए भाग खड़ा होता है। हॉस्पिटल में पहुंचता है और डॉक्टर से कहता है कि सर, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस है, इसको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश करिए क्योंकि बहुत सारा ब्लड बह चुका है और इसको होश भी नहीं है। जितना भी पैसा लगे उतना आप लगाओ, बस आप मुझे बताते जाओ। दोस्तों, उस लड़की का इलाज होने लगता है। इलाज के बाद जब उस लड़की को 3 दिन बाद होश आता है तो उस लड़की ने जब अपने सामने उस लड़के को देखा जो उसको उठा के हॉस्पिटल में लाया था, तो उसको देख के दंग रह जाती है और रोने लगती है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि वो लड़का कौन था जो उस लड़की को उठा के लेके आया था, और लड़की उसको देख के क्यों रोने लगी और क्यों कहने लगी कि मैंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। भाई कुछ तो रिश्ता होगा, क्योंकि अनजान लोग तो ऐसे केस में पड़ते ही नहीं। रिश्ता था क्या? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। बस स्किप ना करना, पूरी कहानी को विस्तार से देखना। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जालौन में एक लड़की है जिसका नाम था अंबिका। अंबिका के जो माता पिता थे वो 4 साल पहले गुजर जाते हैं। अंबिका का एक भाई होता है और भाभी होती है। भाई छोटी मोटी नौकरी करते हैं और जो भाभी थी ना, वो बड़ा गलत स्वभाव की थी। वो हमेशा ये सोचती थी कि मेरा फायदा हो, कहीं से भी हो, मुझे पैसा मिले चाहे जैसे मिले, क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े थे, उसके शौक बहुत बड़े थे। दोस्तों, जब ये एक अंबिका बड़ी हो जाती, शादी के योग हो जाती है, तो भाई और भाभी के ऊपर ये जिम्मेदारी थी इसकी शादी करें। दोस्तों, उस अंबिका की शादी के लिए वो लड़का तलाशने लगते हैं और वहीं जालौन में ही एक मिडिल क्लास फैमिली में उस बहन की, उस अंबिका की शादी कर देता है भाई। जिस लड़के से शादी करता है उस लड़के का नाम शिवा होता है। लड़का अच्छा होता है लेकिन घर ज़्यादा मजबूत नहीं था, ज़्यादा कोई पैसे वाले नहीं थे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ना कि कुछ भाई और भाभी इस टाइप के होते हैं, सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे घर में हम कर दें, लेकिन कुछ लोगों की सोच ये होती है कि निपटा ही दे जैसे तैसे, हम क्यों अपना खर्च करें। तो यही शायद उनकी सोच थी। अंबिका अपने ससुराल में खुश है, जो भी उसके ससुराल में है उसमें खुश है, उसी में मैनेज कर रही है और बहुत अच्छे से अपने पति के साथ में समय बिताती है। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो अंबिका की भाभी थी उसको हमेशा यही मतलब लगता रहता था कि यार पैसे कहाँ से आए, कुछ तो ऐसा जुगाड़ होना चाहिए जहाँ से पैसे आ जाए और मुझे मेहनत बिल्कुल भी ना करनी पड़े, आराम से कहीं उसे पैसे आ जाएं। उसके बहुत बड़े बड़े शौक। सोचती थी कि यार बहुत सारा मेरे पास पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, सारे शौक हो बढ़िया। लेकिन पति तो इतना कमाता नहीं था, अब सारे शौक कैसे पूरे होंगे? कुछ तो खुरापाती दिमाग में चलेगी। एक दिन इस अंबिका की भाभी ने क्या देखा, क्राइम अलर्ट की कहानी देख रही, तो उसमें इसने देखा कि एक लड़की का अपने पति से तलाक हो जाता है और जब तलाक हो जाता है तो लड़की के मायके वाले मोटी रकम लेते हैं अपने लड़की के ससुराल वालों से। अब जब इसने ये देखा,
अब तो इसके दिमाग में यही भर गया कि क्यों ना अंबिका का तलाक करा दिया जाए इसके पति से, इसके ससुराल से, और इसके बाद में इसके ससुराल वालों से मोटी रकम ली जाए और इस अंबिका की कहीं दूसरी जगह पे हम शादी करवा देंगे। क्या जाता है, कुछ हो जाएगा क्या? अब तो बस इसके दिमाग में यही चीज चलने लगी और इसने धीरे धीरे करके बस यही प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कैसे अंबिका को उस घर से निकाला जाए, क्योंकि अचानक तो ऐसे निकाल नहीं सकते। अब कुछ तो खुराफाती करनी पड़ेगी, तब ये अंबिका वहां से निकलेगी। अब ये अंबिका से फोन करती है और अंबिका से कहती है कि बताओ ससुराल में कोई तुम्हें कुछ कहता तो नहीं है? अंबिका कहती है नहीं, मुझे ससुराल में कोई कुछ नहीं कहता है, सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। कहती है कि अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो तुम डरना बिल्कुल नहीं, फटाफट जवाब देना, झुकने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम किस दिन तुम्हारे काम आएंगे, हम उनको देख लेंगे। अगर किसी ने तुम्हारे पर एक उंगली भी उठा दी, किसी ने तू करके भी बात कर ली, उस दिन तुम मुझे तुरंत बताना। अंबिका को बड़ा अच्छा लगता है कि यार देखो, लोग कहते हैं कि भाई और भौजाई अच्छे नहीं होते, मेरी भाभी कितनी अच्छी है, कितना मेरा ख्याल रख रही है। ये आए दिन बस यही बात करती कि कोई तुमसे कुछ कहे तुरंत हमें बताओ। और ये तो दोस्तों मान ही लीजिए कि दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कभी खटपट हो ना, या ऐसा कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है जिसमें कभी खटपट ना हो, चाहे कितना प्यार हो, कभी ना कभी तो हो ही जाता है। तो अंबिका को तो इधर ये लग रहा था कि भाभी मेरी बहुत अच्छी है। एक बार इसकी पति से छोटी सी बात पे बहस हो जाती, ये अंबिका तुरंत अपने भाभी को बताती। भाभी उसकी रोज फोन करती थी कि भाभी आज उन्होंने मुझसे ऐसे कहा। अभी कहा कि अच्छा, इसने चढ़ा बढ़ा के बताना उसको शुरू कर, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे उनकी हिम्मत। मतलब वहीं से इसने अंबिका को चढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो अंबिका का भी दिमाग सातवें आसमान पे। ये अंबिका को हमेशा गलत चीजें सिखाती, गलत चीज, तुमको झुकना नहीं है, तुमको कोई एक कहे तुम चार कहो, देखने के लिए हम बैठे हुए। अब अंबिका को भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 21-22 साल की उम्र, अब वो सही गलत को नहीं समझ पा रही कि हम क्या सही कर रहे, क्या गलत कर रहे। दोस्तों ऐसे ही करके धीरे 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 एक दिन ऐसा आ गया कि इनका रिश्ता जो था वो टूटने की कगार पे आ गया। इनके अभी तक कोई बच्चे भी नहीं थे और ये भाभी जो थी दिन रात उसको पढ़ाती। दोस्तों अब क्या होता है कि अंबिका के अपने पति से और बाकी जो घर में सदस्य थे सभी से बहुत झगड़ा होने लगा। मतलब ऐसा घर का माहौल हो गया कि लग ही नहीं रहा था कि अब ये कभी जिंदगी में एक साथ खुश रह पाएंगे। अंबिका की भाभी पहुंच जाती है उसी लड़ाई के दौरान और अंबिका को अपने साथ में लेके चली जाती है और उस पर केस करवा देती है। दोस्तों 2 साल में केस फाइनल हो जाता है, इन दोनों का तलाक हो जाता है, अंबिका और शिवा का। तलाक के बाद में इसकी भाभी ने कहा कि मुझे 8 लाख की जो रकम है वो नगद चाहिए। दोस्तों वो लड़का कहता है कि अभी तो मेरे पास 8 लाख रुपए नहीं हैं, लेकिन हम धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे चुका देंगे। ये लड़की अपने मायके में रहने लगती है, लेकिन वही कहते हैं कि मायके में रह के भाई और भाभी के साथ में कितना दिन तक चैन से रहोगे, या तो माता पिता हो। ये तो लालची औरत थी, इसको बस यही लग रहा था कि कैसे करके वहां से पैसा मिल जाए और फटाक से इसको 1-2 लाख रुपए में कहीं दूसरी जगह पे शादी कर दे। उसका भाई भी उसी में शामिल हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन वही अंबिका बाजार जा रही थी और बाजार में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि उसके शरीर से बहुत सारा ब्लड बह जाता है और बहुत सारी चोटें आती हैं शरीर में, होश भी नहीं रहता है। तो वहाँ मैंने बताया अभी आपको कि लोग आते हैं, देखते हुए चले जाते हैं, कोई उसको उठाता नहीं, कोई उसको ये भी नहीं देखता कि भाई ये जिंदा है या मर गई है। उसी दौरान वही लड़का आता है, वही शिवा, वो भी मार्केट में जा रहा था, लेकिन उसने जैसे ही अंबिका को देखा वो पहचान गया और उसको उठा के आनन फानन में हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर अच्छे से अच्छा इलाज करने की कोशिश करो। डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको 50,000 रुपये जमा करने होंगे। तो उसने अपने एक दोस्त के पास फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी इमरजेंसी आ गई है, तो मुझे 50,000 रुपये अभी ट्रांसफ़र कर दो, इसके बाद में हम तुम्हें देंगे। वो दोस्त पैसे दे देता है, 50,000 रुपये दे देता है, वो शिवा वहाँ पे जमा करता है हॉस्पिटल में। इसके बाद उस लड़की का इलाज होने लगता है और जैसे ही उसके एक्सीडेंट की खबर अंबिका के भाई और भाभी के पास पहुँचती है तो फटाक से उस हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं।
और हॉस्पिटल में पहुंच के जैसे ही उसने उस शिवा को देखा, भाई और भाभी ने, तो वो बरस पड़ते हैं शिवा के ऊपर कि तूने एक्सीडेंट किया, हम जानते थे कि तू ऐसा जरूर कर सकता है, तू इतना गिरा हुआ, हम जानते थे तेरे अलावा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। मतलब शिवा के ऊपर ऐसे बरस पड़े, ऐसे बरस पड़े कि वहां का नज़ारा देखने लायक था। अब शिवा कहता है कि भैया मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने अंबिका को घायल अवस्था में देखा, इसलिए हम बचाने लगे इसको। अगर हम बचाते ना तो इसका सारा खून बह जाता और ये मुश्किल हो जाता है इसका बचना। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। भाभी को लग रहा था कि ये बीच में कहाँ से आ गया भाई, अंदर से उनको लग रहा था कि भाई ऐसा हो गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, इसने बचाया होगा। लेकिन उनको चैन कहाँ कि भाई ये कहीं बीच में फिर से ना आ जाए इसकी जिंदगी में। दोस्तों बहुत बरस पड़ते, जब वो शिवा और ज्यादा कहता तो उसका भाई थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाता, शिवा शांत हो जाता है। दोस्तों अंबिका के भाई और भाभी उस शिवा से कहते हैं कि तू इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से चला जा, मेरी बहन की जिंदगी से दूर चला जा। अगर तू मेरे बहन के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरी खैर नहीं, तुझे हम टुकड़ों में तब्दील कर देंगे। लेकिन शिवा कहता है कि हम चले जाएंगे, मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, लेकिन इस अंबिका को सिर्फ होश आ जाने दो। जब तक इसको होश नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब इसको होश आ जाएगा तब हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों 3 दिन बाद जब अंबिका को होश आता है और उसको पता चलता है कि मेरी जान शिवा ने बचाई है, तो वो फूट फूट के रोने लगती है। शिवा भी उसके सामने बैठा हुआ था, सोचने लगती है कि हे भगवान, आज मैंने जिससे रिश्ता खत्म कर लिया उसने मेरी जान बचाई। अगर शिवा ना होता तो शायद है कि हम जिंदा रह पाते। शिवा तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, तो मुझे मर जाने देते, क्यों मुझे बचाया। और ये कह के रोने लगती है। शिवा भी सामने बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी भाभी बोलती है फटाक से कि इसने ही तुम्हारा एक्सीडेंट किया होगा, यही नालायक है, हम जानते थे कि तुमको मारना चाहता है, ये पैसे नहीं देना चाहता है, ये मारना चाहता है, इसने तुम्हें टक्कर मारी होगी। जब अंबिका ये बात सुनती है तो अपने भाभी को फटकार लगाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया, अगर तुम ना होती मेरे रिश्तों के बीच में ना तो मेरा कभी रिश्ता नहीं टूटता। मुझे पता है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ है, हम अकेले ही जा रहे थे, कोई मेरे आगे पीछे नहीं था, इसका कोई कसूर नहीं है, वहां दूर दूर तक नहीं था। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मेरा एक्सीडेंट शिवा ने किया है, ये गलत है, मेरा रिश्ता तुम्हारी वजह से टूटा। अगर तुम चाहती, सच में मुझे चाहती होती तो मेरा रिश्ता नहीं टूटता। दोस्तों तभी अंबिका की भाभी उल्टा सीधा बोलते हुए उठती है और अंबिका को एक थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। वैसे ही शिवा पकड़ लेता है उसकी भाभी का हाथ और कहता है कि नहीं, अभी उसकी हालत सही नहीं है, उसकी हालत सही हो जाए इसके बाद में तुम थप्पड़ मार लेना, कुछ भी कर लेना। लेकिन दोस्तों अंबिका ने कहा कि शिवा इसको मारने दो, लेकिन अब हम इसकी बातों में नहीं आएंगे, ये कितना भी तुमको गलत बोले, हमें इसके साथ में जाना नहीं है। मैंने इसके साथ में रह के देख लिया, मैंने भैया और भाभी के साथ में रह के देख लिया, मेरी जो दुर्गति की है इन्होंने वो हम ही जानते हैं। लड़की की इज्जत शादी के बाद उसके ससुराल में होती है, उसके मायके में कभी इज्जत नहीं होती है। 2-4 दिन की बात अलग है, लेकिन कोई परमानेंट रहने लगे अगर मायके में ना तो वहां इज्जत नहीं होती है। इसने सिवा मेरा रिश्ता खराब किया, ये 24 घंटे मुझको भड़काती थी ताकि हमारा रिश्ता टूट जाए। पता नहीं इसको कौन सा लालच था। दोस्तों अंबिका के भाई और भाभी मुंह लटका के खड़े हैं, जैसे इनसे कोई बात नहीं निकल रही। उसका भाई गुस्से में निकलता और कहता है अपनी पत्नी से, चलिए ये तो उसी के साइड में हो गई, पता नहीं इस लड़के ने क्या जादू कर दिया है, ये तो उसी की साइड ले रही है, उसी की बात बोलने लगी है, ये बहन हमारी नहीं है, आज से मेरी बहन मर गई, कोई मेरी बहन नहीं है। अंबिका कहती ठीक है, तुम्हारे कोई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है, आज से हम लोगों का रिश्ता खत्म। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो आप अपने रिश्तों को तोड़ने से पहले, छोड़ने से पहले 1000 बार सोचो कि इसका अंजाम क्या होगा।
और जो भी देखो लड़ाई झगड़ा तुम्हारे बीच में चल रहा है उसको समझो। देखो लड़ाई झगड़े सबके घर में चलते हैं, लेकिन अगर आप अपने रिश्तों के बीच में किसी तीसरे को लाओगे तो तुम्हारा झगड़ा कभी शांत नहीं हो सकता है। जो भी तुम्हारे बीच की समस्या है खुद पे खुद सुलझाओ, किसी तीसरे को मत लाओ। अगर तीसरे को लाओगे तो कभी सुलझ नहीं पाएगा, बल्कि बढ़ता हुआ चला जाएगा। और अक्सर रिश्ते तभी टूटते हैं जब रिश्तों के बीच में तीसरा कोई आता है, या माँ बाप उल्टी शिक्षा दें बेटी को, या भैया दें शिक्षा उल्टी, या बहन दें, या जो भी। अगर कोई तीसरा आएगा तो रिश्ता जरूर टूट जाएगा। तो सभी लोग अपने रिश्ते की इज्जत करो, रिश्तों को बचा के रखो, क्योंकि रिश्तों की बहुत कीमत होती है मेरे भाई। ऐसे यूं ही तोड़ के चले जाना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस कहानी से कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।